चलो बच्चा, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं और एक नया सम जिसको हम वर्ड यूज करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। और दूसरा बच्चा क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। तो बच्चा यहाँ ध्यान से सम देखोगे तो क्या इंफॉर्मेशन है, पी स्क्वायर प्लस 6p, और यहाँ पे जो मेन ध्यान में रखना है -16 हमें दिया हुआ है। तो बच्चा ये ध्यान से देखोगे तो ये पॉइंट में एक ही पॉइंट है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है। मतलब इतना समझ में आ गया है, सम में कहीं ना कहीं माइनस का यूज होगा। साइन प्लस की है तो बड़ा जो होगा वो नंबर ऑलवेज प्लस के सिंबल में होगा। बच्चे को बोल रहा है कि सर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो बच्चे यहाँ तक हमारा सम है 13, यहाँ तक के सारे सम आपने देखे होंगे तो आपको कंफर्म समझ में आएगा, वो मेरी गारंटी है। लेकिन आप बीच में से आए हो तो बच्चा कोई बात नहीं, हम फिर से प्रॉपर हर बार लिखते हैं ax² + bx + c, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म वर्ड यूज करते हैं। क्लियर है बच्चा। अभी आप बोलोगे सर x² का जो कोएफिशिएंट है वो है a, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, वो दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए आपको आंसर क्या लाना है, तो बोलेंगे आप कि हमें आंसर लाना है मल्टीप्लाई करते हुए 16 और प्लस माइनस करते हुए 6। समझ में आ रहा है बच्चा। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर कोएफिशिएंट ऑफ p जो है वो 1 है, और यहाँ पे आप बोलोगे सर 16, तो हो जाएगा हमारे 16। तो 16 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिसका आंसर आ जाए 6p। तो बच्चा शुरू करते हैं 16 का सबसे पहला स्टेप। तो 2 से शुरू करते हुए हमने किया, तो यहाँ पे आया हमारा क्या आंसर 8। क्या आया बच्चा 8। तो आप बोलोगे सर ये देख लेते हैं 2 × 8, तो बच्चा बोलेगा वो तो सर 16 आ ही रहा है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो यहाँ हमारा कुछ काम बन जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा +8 और -2, ये -2 हमने लिखा, तो आप बोलोगे सर आंसर आ जाएगा 6, और वो भी प्लस में, तो हमारा आंसर आ रहा है। तो हम आगे फैक्टर करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा काम हो जाता है, तो हम आगे फैक्टर नहीं करेंगे। आगे चलते हैं बच्चा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे p², यहाँ पे हम लिखेंगे 8p - 2p, और यहाँ पे आप बोलोगे 16। समझ में आया। एज इट इज हमने 16 का 16 लिखा, माइनस की साइन लिखी, ये जो है मिडिल टर्म उसको हमने लिख दिया 8p - 2p, प्लस माइनस करोगे आंसर आ जाएगा 6p। क्लियर। चलो बच्चा आगे चलते हैं। तो अब आप बोलोगे सर अब जो हमें कॉमन निकालना है वो पॉइंट देखना है, ये दोनों में से कॉमन, ये दोनों में से कॉमन। तो पहले में से कॉमन क्या निकलेगा, तो बच्चा बोलेगा p + 8, और यहाँ पे 16 के ऐसे फैक्टर 2 × 8 है, वो हमें पता है। अब बच्चा ध्यान से ब्रैकेट पहले तो बना देते हैं, वो तो पॉइंट क्लियर है, लेकिन यहाँ पे 2 और यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है। समझ में आ रहा है बच्चा। स्टेप प्रोसीजर हर बार की तरह सेम ही जा रहा है, हम कोई नया पॉइंट इसमें कुछ नहीं है। तो आप बोलोगे सर 2 तो हम लिख सकते हैं, लेकिन बच्चा जैसे वो 2 लिखोगे तो माइनस की साइन आएगी, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो यहाँ आते आते क्या हो जाएगा प्लस। क्यों, क्योंकि जैसे आप ब्रैकेट निकालते हो, ब्रैकेट डालते हो, निकालते हो तो भी चेंज होता है, और ब्रैकेट डालते हो तो भी साइन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे हमने माइनस लिखा तो ब्रैकेट डाले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। बस बच्चा यही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि कई बच्चों को डाउट कब आएगा, एक स्टेप के बाद देखते हैं। चलो बच्चा, तो यहाँ पे हमने लिखा p और यहाँ पे हमने लिख दिया 8। तो आप ध्यान से देखोगे तो दोनों ब्रैकेट हमारे आ गए p + 8 आए कि नहीं, चलो चेक करते हैं। तो आप बोलोगे सर p + 8 और p + 8 दोनों ब्रैकेट आ जाते हैं बच्चा, तो आप बोलोगे सर हमारा आंसर सही होने के चांस है। दूसरा बच्चा हमने वो ध्यान में रखना है, जो बच्चे यहाँ प्लस माइनस में गलती करेंगे ना, तो यहाँ उनको आइडिया तो आ जाएगा कि हमने उसमें गलती की हुई है, लेकिन बच्चा वो प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। चलो बच्चा, तो जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है तो इसको हम 3 पॉइंट को गायब किया, और आगे अब लास्ट सम मतलब लास्ट स्टेप लिख देते हैं। x मतलब यहाँ पे बोलेंगे p + 8, तो यहाँ पे हमने लिखा p + 8, और यहाँ पे हमने लिखा p - 2। p - 2 जैसे हम लिखते हैं बच्चा, इसके साथ हमारा ये प्रोसीजरियल पार्ट खत्म। सम जो था वो हमारे आंसर भी आ गया। तो बच्चा इसके साथ
हमारा सम खत्म। आपको ये नोटबुक में प्रॉपर लिखना है, जिससे आपको आगे बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपको ऐसे ही वीडियो देखनी है बच्चा, सेम आगे इसके टाइप के सम देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।